पार्ट्स ऑफ स्पीच के आ जाने से हम लोगों को वर्ड मीनिंग समझने में आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ क्या किया गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या किया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 वर्ड मीनिंग को लाया। प्ले मतलब होता है खेलना और प्ले का मतलब होता है नाटक। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग दोनों सेम है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग सेम है लेकिन हिंदी मीनिंग अलग अलग हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात कर जाना है ग्रामर का दूसरा पार्ट। ग्रामर का दूसरा इंग्लिश ग्रामर का दूसरा पार्ट क्या है? इंग्लिश ग्रामर का दूसरा पार्ट है इटिमोलॉजी। पिछले वीडियो में हम ऑर्थोग्राफी के बारे में मतलब लेटर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन किए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिए। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं, जो मेरा टॉपिक है वो है इटिमोलॉजी। क्या है? इटिमोलॉजी को हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। क्या कहते हैं? शब्द विचार। विचार किस पर करना है? शब्द पर है। विचार किस पर करना है? शब्द पर। शब्द मतलब होता है वर्ड मीनिंग। इंग्लिश में जो वर्ड मीनिंग होते हैं उस पर हम लोग इटिमोलॉजी में क्या करेंगे? विचार करेंगे। ये थोड़ा सा कुछ पुराना नाम हो जाता है, इटिमोलॉजी थोड़ा क्या होता है? पुराना नाम होता है। नया नाम है इसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद होता है। क्या होता है? शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? सबसे जरूरी है, आप लोग परिभाषा बच्चे में रटे होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, ईच ऑफ देम इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा आप लोग बचपन में रटे होंगे। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक्चुअल मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को काहे बनाया गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ते हैं, आखिरकार इसका जरूरत क्या आ गया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुझे जरूरत क्या आ गया था। तो आइए जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जरूरत क्या था। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारा वर्ड मीनिंग है और एक इंग्लिश वर्ड मीनिंग का 2 अर्थ होता है प्रत्येक वर्ड मीनिंग का। जैसे अगर हम कहें कि लाइक मतलब क्या होता है? लाइक मतलब होता है पसंद करना। और लाइक के मतलब होता है के जैसा। लाइक मतलब क्या होता है? के जैसा। अब आपको पता होगा कि लाइक मतलब पसंद करना, लाइक मींस के जैसा। अब आपको पता होगा कि प्ले मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब होता है खेलना और प्ले का मतलब होता है नाटक। प्ले मतलब होता है खेलना और प्ले का मतलब होता है नाटक। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग दोनों सेम है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग सेम है लेकिन हिंदी मीनिंग अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग समझने में कंफ्यूजन हो रही थी, लोगों को क्या हो रही थी? कंफ्यूजन हो रही थी। अब इसमें बड़ी दिक्कत हो गया था कि भाई लाइक मतलब पसंद करना होगा कि लाइक मतलब के जैसा होगा। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? इस वर्ड मीनिंग को अंतर को समझेंगे कैसे कि कब लाइक मतलब पसंद करना होगा, कब लाइक मतलब के जैसा होगा, प्ले मतलब खेलना कब होगा और प्ले मतलब नाटक कब होगा। तो हम पहचानेंगे कैसे? तब आया ये वर्ड मीनिंग को पहचानने के लिए, वर्ड मीनिंग को समझने के लिए आया पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चीज को लाया गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाया गया। क्या लाया गया? पार्ट्स में। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को लाया तो इसमें किया क्या कि मुझसे इसमें किया क्या? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग पढ़ेंगे तो मुझे वर्ड मीनिंग समझ में आ जाएगा। कुछ तो किया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के आ जाने से हम लोगों को वर्ड मीनिंग समझने में आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ में क्या किया गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 वर्ड मीनिंग को लाया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखिए डिक्शनरी में तो बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, ये 8 वर्ड मीनिंग को लाया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना वर्ड मीनिंग को लाया? 8 वर्ड मीनिंग को लाया। चलो भाई डिक्शनरी से हम 8 वर्ड मीनिंग को ले लेते हैं। अब ये 8 वर्ड मीनिंग को निकाला, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 वर्ड मीनिंग को निकाला और कह दिया कि जो ये 8 वर्ड मीनिंग को पढ़ लेगा, जो ये 8 वर्ड मीनिंग को बढ़िया से पढ़ लेगा, उसको वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, वर्ड मीनिंग में उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब एक वर्ड मीनिंग का कितनों अर्थ हो जाए उसको समझ में आ जाएगा अगर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये 8 वर्ड मीनिंग पढ़ लेगा। इसलिए कहा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, इसमें इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिभाषा आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, each of them is called parts of speech। मतलब कहा गया है कि वर्ड मीनिंग को, जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश का, जो वर्ड्स होते हैं उसको बांट दिया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया है। कितने भागों में? 8 ग्रुप्स में, मतलब 8 भागों में बांट दिया गया। तो वर्ड मीनिंग कितना लाया? 8 गो वर्ड मीनिंग को लाया। इनमें से प्रत्येक वर्ड मीनिंग को, ईच ऑफ देम, इनमें से प्रत्येक वर्ड मीनिंग को कॉल्ड मतलब कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ते हैं? वर्ड मीनिंग को समझने के लिए। वर्ड मीनिंग को समझने के लिए कब, क्यों भाई वर्ड मीनिंग को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक के वर्ड मीनिंग का 2 अर्थ हो जाता है। प्ले मतलब खेलना होगा कि प्ले मतलब नाटक होगा। तो कब हम समझेंगे? जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ लेंगे।
तो वो कौन से 8 वर्ड मीनिंग है जी? वो कौन से 8 वर्ड मीनिंग हो जिसको हम 8 वर्ड मीनिंग को अगर हम पढ़ लेते हैं बढ़िया से, तो मतलब हम मुझे वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सारा वर्ड मीनिंग याद कर लेंगे और सारा वर्ड मीनिंग को हम समझ लेंगे। तो पहला आया नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन और आठवां है इंटरजेक्शन। देखिए समझिए, ये 8 वर्ड मीनिंग को लाया डिक्शनरी में से, ये 8 वर्ड मीनिंग को निकाला। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन को भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, प्रोनाउन को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब हमारे हो गए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में। क्यों भाई? क्योंकि मुझे वर्ड मीनिंग को समझना है, मुझे वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो वर्ड मीनिंग को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांट दिया गया है। और क्या कह दिया गया कि ये 8 वर्ड मीनिंग जो है डिक्शनरी में, ये 8 वर्ड मीनिंग को निकाला, ये 8 वर्ड मीनिंग के अलावा जो वर्ड मीनिंग बच गया, बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, तो ये 8 वर्ड मीनिंग के अलावा जो वर्ड मीनिंग बच गया है वो सब इसमें आ जाएगा। मतलब अगर कहें कि अगर ये 8 वर्ड मीनिंग के अलावा कोई और वर्ड मीनिंग को, जैसे मान लीजिए कैट मतलब बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता, तो ये सारे जो वर्ड मीनिंग होंगे, ये 8 वर्ड मीनिंग के अलावा जो जितने भी वर्ड मीनिंग बच गए हैं, या फिर वो नाउन होगा, या फिर वो प्रोनाउन होगा, या फिर एडजेक्टिव होगा, या फिर वो वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या प्रीपोजिशन होगा, कंडीशन होगा, या फिर वो इंटरजेक्शन होगा। सोचिए, मतलब ये 8 वर्ड मीनिंग ऐसा ये वर्ड मीनिंग है कि पूरा डिक्शनरी का वर्ड मीनिंग इसमें समा गया। पूरा डिक्शनरी का वर्ड मीनिंग किसमें समा गया है? इसमें। मतलब आप लोगों को समझ में आ गया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ते हैं? वर्ड मीनिंग को समझने के लिए। कितना वर्ड मीनिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? 8 वर्ड मीनिंग है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारा क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा जितना भी वर्ड मीनिंग बच गया, या फिर वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, मतलब इसी 8 में से होगा। जिसे मान के चलिए कैट, कैट मींस बिल्ली, ये क्या है? ये हमारा नाउन है। कैट मींस क्या? डॉग मींस कुत्ता, क्या नाउन है हमारा, ठीक है। लाइक मतलब पसंद करना, ये हमारा वर्ब है। तो इसके अलावा जितना भी वर्ड मीनिंग बच गया ना, अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। इसके अलावा जितना भी वर्ड मीनिंग बच गया है, सब के सब किस में आएंगे? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आएंगे। मतलब या फिर नाउन में आएंगे, या फिर प्रोनाउन में, किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आएंगे। इसके अलावा जितना भी वर्ड मीनिंग बच गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ड मीनिंग ही पढ़ते हैं। जैसे नाउन पढ़ेंगे तो नाउन में बहुत सारा वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे तो प्रोनाउन में भी बहुत सारा वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, तो सब में हम लोग वर्ड मीनिंग ही पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ही होता है शब्द भेद, मतलब इसमें सिर्फ वर्ड मीनिंग के बारे में ही पढ़ना है। आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से नॉलेज है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।